कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो किसी की जिंदगी का डरावना सच होती हैं। आज हम हमारे एक सब्सक्राइबर साहिल के भेजे हुए एक ऐसे ही सच्चे अनुभव का विश्लेषण करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो दोस्तों के साथ मनाली की एक मजेदार ट्रिप से शुरू हुई थी, लेकिन एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में तब्दील हो गई। कहानी का सार साहिल के भेजे हुए इसी एक वाक्य में छिपा है। सोचिए, एक लोरी जो सुकून देती है, जो माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए खाती है, वो किसी के लिए सबसे बड़े खौफ की वजह कैसे बन सकती है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की रीढ़ है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था। तो कहानी शुरू होती है मनाली की खूबसूरत वादियों से। यहाँ चार दोस्त अपने एक दोस्त समय का दिल बहलाने आए थे। असल में कुछ महीने पहले ही समय ने एक हादसे में अपने छोटे भाई को खो दिया था, और ये ट्रिप उसे उसी दुख से बाहर निकालने की एक छोटी सी कोशिश थी। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस घाटी में वो जा रहे थे उसका एक बहुत गहरा और खतरनाक राज भी था। तो ये चार दोस्त थे, साहिल जो हमें ये कहानी बता रहे हैं, और उनके तीन दोस्त, चिराग, अरुण और समय। जैसा कि मैंने बताया, उनका मकसद बहुत नेक था, अपने दुखी दोस्त को उस सदमे से बाहर निकालना। और इसके लिए उन्होंने रोहतांग पास घूमने का प्लान बनाया, जो अपनी खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। जब वो होटल से निकल रहे थे तो उनके रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक बड़ी अजीब सी चेतावनी दी। उसने बताया कि जिस रोहतांग को वो घूमने जा रहे हैं, उस नाम का लोकल भाषा में मतलब होता है लाशों का ढेर। उस खूबसूरत जगह के नाम के पीछे छिपा ये एक बहुत ही भयानक सच था। उस रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें साफ साफ चेताया कि शाम 6 बजे के बाद वहां कोई नहीं रुकता, यहां तक कि लोकल लोग भी नहीं। सालों से ये कहा जाता है कि जो भी रात में रोहतांग में रुकता है वो अगली सुबह घाटी में मरा हुआ मिलता है। लोगों का मानना था कि ये एक मायावी साये का काम है, लेकिन जाहिर है इन दोस्तों ने इस बात को एक बेकार की कहानी समझकर हंसकर टाल दिया। और बस यहीं से कहानी उस हिस्से में आती है जहां सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। रोहतांग से लौटते वक्त रात हो चुकी थी, और अचानक एक बहुत घने कोहरे ने उनकी कार को चारों तरफ से घेर लिया। बाहर की खूबसूरती अब एक अनजाने डर में बदल चुकी थी, और वो मजेदार माहौल अब तनाव से भर गया था। यहीं से उनकी असलियत टूटने लगती है। रात के करीब 9:15 बजे उन्हें मनाली 28 किलोमीटर्स लिखा एक मील का पत्थर दिखा। वो आगे बढ़ते रहे, लेकिन लगभग 20 मिनट बाद ठीक वही पत्थर फिर से उनके सामने था। और जब ऐसा तीसरी बार हुआ तो उनके होश उड़ गए। उन्हें एहसास हो गया कि वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि किसी अजीब अनजाने लूप में फंस गए हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। जब उन्होंने आपस में बात की तो पता चला कि हर किसी ने उस मील के पत्थर के पास कुछ अलग देखा था। साहिल को सिर्फ धोती में एक आदमी दिखा, चिराग को खिलौने के साथ एक बच्ची, और अरुण को एक काला घोड़ा। मतलब ये कोई एक भूत नहीं था, ये एक ऐसा वहम था जो हर किसी के लिए अलग अलग था, पर्सनल था। लेकिन इन सब में समय का रिएक्शन सबसे अजीब था। जहां बाकी तीनों दोस्त खौफ में थे, समय बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि किसी को मदद की जरूरत है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस अजीब घटना से किसी गहरे लेवल पर जुड़ रहा था, जो कि बहुत खतरनाक था। अभी तक जो डर था वो एक एक वहम जैसा था, एक मायाजाल। लेकिन अब वो खौफ हकीकत बनने वाला था, एक ऐसा खतरा जिसे वो अपनी आंखों से देख सकते थे, क्योंकि उस कोहरे में वे अकेले नहीं थे। ये शब्द थे अरुण के, जो गाड़ी चला रहा था। अचानक उसकी घबराई हुई आवाज गूंजती है। वो अपने दोस्तों को चेतावनी देता है। उस सुनसान कोहरे से ढकी सड़क पर उनके अलावा कोई और भी था। अब आप सोचिए, ये सिचुएशन कितनी नामुमकिन है। उनकी कार चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और उसके ठीक बगल में मिट्टी और चोटों से सना हुआ एक करीब 15 साल का लड़का सिर्फ चल रहा है, दौड़ भी नहीं रहा, बस चल रहा था, और फिर भी कार की रफ्तार की बराबरी कर रहा था। यहाँ एक बार फिर समय का बर्ताव बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। जहां साहिल, अरुण और चिराग डर के मारे अपनी सीट पर जम गए थे, वहीं समय ने अपनी कार की खिड़की खोल दी। उसे अभी यही लग रहा था कि उस लड़की को मदद की जरूरत है। वो अपने दोस्तों और हकीकत दोनों से दूर होता जा रहा था। अरुण ने घबराकर कार की स्पीड बढ़ाई और वो लड़का पीछे छूट गया।
लेकिन जब साहिल ने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसके होश उड़ गए। वो लड़का उन्हें देखकर हाथ हिला रहा था और सबसे खौफनाक बात ये थी कि समय भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और जवाब में हाथ हिला रहा था। उसने उस साय से एक कनेक्शन बना लिया था। आखिरकार वो किसी तरह उस लूप से बाहर निकले और होटल पहुंच गए। सब इतने डरे हुए थे कि उन्होंने फैसला किया कि इस बारे में सुबह बात करेंगे। उन्हें लगा शायद बुरा वक्त टल गया, पर वो गलत थे। असली खौफ तो अब कुछ घंटों बाद आधी रात को शुरू होना था। रात के 3:30 बजे साहिल की आंख एक लोरी की आवाज से खुलती है। वो देखता है कि समय आईने के सामने खड़ा होकर गा रहा है, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। लेकिन जब साहिल आईने में देखता है तो वहां जो अक्स था वो समय का नहीं था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और गर्दन पर गला घोंटने के निशान थे। फिर वो अक्स दोस्तों की तरफ मुड़ता है और एक बच्चे की आवाज में पूछता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? और ये कहते ही समय बेहोश होकर फर्श पर गिर जाता है। वो साया अब सिर्फ बाहर नहीं था, वो उनके कमरे में उनके दोस्त के अंदर आ चुका था। इस भयानक रात के बाद तो किसी को कोई शक नहीं रहा, समय के साथ कुछ बहुत गलत था। उस पर किसी बुरी आत्मा का साया था। उन्हें मदद की सख्त जरूरत थी और वे उसी होटल वाले की सलाह मानकर एक लोकल पंडित के पास पहुंचे। और पंडित ने जो बताया उसने सारी कड़ियों को जोड़ दिया। पंडित ने समय को देखते ही कह दिया कि उस पर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है और वो आत्मा उसके मरे हुए भाई का रूप धरकर उसके दुख का फायदा उठा रही है। यही वजह थी समय के अजीब बर्ताव की, मदद करने की उसकी जिद की और उस लोरी की। पंडित ने कुछ पूजा और रस्में की, जिसके बाद समय को बहुत सारी उल्टियां हुईं और उस उल्टी में एक अजीब सा काला गाढ़ा लिक्विड निकला। पंडित ने बताया कि वो साया अब उसके शरीर से निकल चुका है, कब्जा खत्म हो गया था। कहानी यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ पर खत्म होती है। समय तो ठीक हो गया है, अब वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन साहिल जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा, उसे आज भी हर रात सपनों में वही लोरी सुनाई देती है। खौफ ने समय का शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन साहिल के दिमाग पर एक ऐसा जख्म छोड़ दिया जो शायद कभी नहीं भरेगा। और ये कहानी हमें बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या दुख किसी इंसान को इतना कमजोर बना सकता है कि कोई बुरी ताकत किसी अपने का ही रूप लेकर उस पर हावी हो जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो दुख और पैरानॉर्मल दुनिया के बीच के एक भयानक कनेक्शन को दिखाता है।